ये है वेनेजुएला, जहां अचानक से अमेरिका हमला करता है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके वाइफ को भी साथ में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो विजुअल्स आप अभी देख रहे हो, ये अमेरिका की आर्मी है जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर ले जा रही है न्यूयॉर्क की जेल में बंद करने के लिए। अब अमेरिका के हिसाब से वेनेजुएला पर यह अटैक इसीलिए किया गया क्योंकि वेनेजुएला इलीगल तरीके से अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहा था, इलीगल वेपन सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका की आज एक चाल है और कैसे आज अमेरिका लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान को तबाह करने के बाद आज वेनेजुएला को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे आज एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल रीजन है। आइए समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला हमारे देश में इलीगल ड्रग सप्लाई करता है, इलीगल वेपन सप्लाई करता है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा अमेरिका में कोलंबिया जैसा देश इलीगल ड्रग सप्लाई करता है और इलीगल वेपन सप्लाई करता है। वेनेजुएला तो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने के मामले में काफी नीचे आता है। लेकिन आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? इसका साफ और बहुत ही आसान सा शब्द है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल। आज मिडिल ईस्ट में सऊदी, दुबई, कतर, ईरान, ये सारे ऐसे देश हैं जिनके पास तेल के बहुत ही बड़े बड़े भंडार हैं और जो भी अमेरिका की बात नहीं मानता है उनको तबाह कर दिया जाता है। और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है ईरान, लिबिया, सीरिया। ये सारे वो देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ वो जैसे ही जाते हैं वैसे ही लिबिया, सीरिया, लेबनान और इराक में पूरी तरीके से तख्ता ही पलट कर दी जाती है। आज अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे, लिबिया, सीरिया, यमन, ये सारे ऐसे देश हैं जहां हमेशा गृह युद्ध छिड़ा हुआ होता है और उसके पीछे का रीजन है अमेरिका। ये सारे वही देश हैं जिन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और वो अपने मन से तेल बेच रहे थे। अमेरिका को जब इनकी बात पसंद नहीं आती है तो इनके देश में गृह युद्ध छिड़वा दिया जाता है और पूरी कहानी ही खत्म कर दी जाती है। वही सेम चीज आज वेनेजुएला के साथ हो रहा है। वेनेजुएला को यह बताया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि वेनेजुएला इलीगल ड्रग सप्लाई करता है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिका ये जानबूझकर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो वेनेजुएला है उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल कच्चा भंडार मौजूद है। करीब 303 बिलियन आज वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व है और यह ऑयल रिजर्व इतना है कि अमेरिका इससे कई सालों तक अपना फायदा उठा सकता है। अब वेनेजुएला जैसा कंट्री अमेरिका के खिलाफ है और वो चाइना और रशिया के बहुत ज्यादा नजदीक है। अब यही बात अमेरिका को नहीं पसंद आती है और वेनेजुएला पर वो तरह तरह के एलिगेशंस लगाने लगते हैं और जब इस एलिगेशन से बात नहीं बनती है तो अमेरिका एक दिन अचानक से वेनेजुएला पर हमला करता है और बाद में वहां के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया जाता है। बहुत ही गुंडई तरीके से और बहुत ही वियर्ड तरीके से उनको उठाया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि वो अमेरिका में दहशत फैला रहा है। देखो, अमेरिका का वेनेजुएला पर यह आरोप लगाना कि वहां पर वो ड्रग सप्लाई कर रहा है, ये तो सिर्फ एक नाम की बात है। दरअसल अमेरिका की जो नजर है वो वेनेजुएला के ऑयल डिपोजिट्स में है। आज वेनेजुएला के पास 303 बिलियन कच्चा तेल मौजूद है, जिससे कि अमेरिका की नजर आज वेनेजुएला पर पड़ी हुई है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे देश थे जैसे कि ईरान, उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और ईरान के ऊपर आज कड़े कड़े सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। ईरान में आज काफी भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर महंगाई 40% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी ऐसा कहा जाए कि जो भी देश अमेरिका की बात नहीं मानता है, या तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाता है, या तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या फिर उस देश को ही तबाह कर दिया जाता है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ वो अपना फायदा देखते हैं, चाहे वो बात किसी की भी हो। वो किसी को भी अपना नहीं मानते हैं और अगर उनके फायदे की बात नहीं होती है तो उस देश को ही तबाह कर दिया जाता है। एक समय पर लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान काफी अच्छे देश हुआ करते थे, लेकिन जब वो अमेरिका की बात मानना बंद कर देते हैं तो उनके साथ भी यही किया जाता है और आज सीरिया, लिबिया इतने अच्छे देश होने के बावजूद भी आज पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। देखो, कहना साफ है कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये काफी सोचने वाली बात। लेकिन दरअसल जो अमेरिका की नजर होती है वो वेनेजुएला के ऑयल डिपॉजिट्स पर होती है, क्योंकि वेनेजुएला के पास आज दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है और वेनेजुएला अपने 90% तेल से ही आज उसकी कमाई होती है। लेकिन अमेरिका ने उस पर काफी कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे और वेनेजुएला है वो रशिया और चाइना की तरफ आज काफी झुक रहा था, जो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आती है और वहां पर तख्ता ही पलट कर दिया जाता है। आज के समय पर वेनेजुएला जो है उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और ट्रंप का कहना है कि आने वाले समय पर हम वापस से वेनेजुएला को बनाएंगे और जब तक वेनेजुएला में एक अच्छी सरकार नहीं बनाई जाती है तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला की देखभाल करेगा।
देखो एक बात ये भी है कि आज अमेरिका की जो कंपनीज हैं जो तेल निकालती हैं उन्होंने वेनेजुएला में हैवीली इन्वेस्ट कर रखा था। अब जो वेनेजुएला के लोग होते हैं वो अमेरिकन कंपनी को इजाज़त देते ही नहीं है, तो अमेरिका इससे भड़क जाता है और वो इवेंचुअली वेनेजुएला पर हमला कर देता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ आ चुका होगा कि जो भी अमेरिका के खिलाफ जाएगा वो नहीं बच पाएगा। आज के समय पर भारत को भी एक चेतावनी मिल चुकी है कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा भारत तो उस पर और भी टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना के ऊपर तो वापस से धमकी दे रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा चुका है और अब बारी है इंडिया की। लेकिन इंडिया झुकने वालों में से नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ, लेकिन भारत हमारे लिए सबसे पहले है। भारत को यहां झुकना नहीं चाहना चाहिए और भारत को अपने फैसले पर अड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब भारत को मुश्किल में देखा जाता है तो सबसे पहले रशिया ही हाथ आगे बढ़ाता है, न कि अमेरिका। हमेशा अमेरिका भारत के खिलाफ हो जाता है और उसके खिलाफ हथियार सप्लाई करने लगता है। यह बात हिस्ट्री में प्रूवन है और रशिया ही हमारा एक अच्छा दोस्त है। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज आप हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।